नमस्कार दोस्तों, यह रश्मि रथी का अंतिम भाग है। जी हाँ, अंतिम। यह एक शब्द जुबान पर कितना भारी है, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाने का निर्णय किया। मुझे बताया गया कि YouTube पर ऐसी कविताएं समझने वाले बहुत ही कम हैं और यह महीनों का एक बड़ा कमिटमेंट है। एक बार पाठ शुरू कर दिया तो इसको बीच में छोड़ा भी नहीं जा सकता। हालांकि मैंने इसके बारे में एक दो बार सोचा भी, लेकिन जब रश्मि रथी की पंक्तियां याद आती हैं तो मैं यह सोचकर व्याकुल हो उठता हूँ कि कविता के इस अमृत पर सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका भी बराबर का अधिकार है। सवाल यह था कि आपके होठों तक, आपके कानों तक ये पहुँचाए कौन? कौन आपकी होठों को उन अद्भुत अमृत तुला पंक्तियों को पिलाए जो दिनकर जी ने लिखकर चले गए। याद कीजिए वो कर्ण का परिचय, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। याद कीजिए जब जाति पूछने पर कर्ण ने विद्रोह किया, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाषाण, मैं क्या जानूं मेरी जाति, जाति है मेरे भुजदंड। वह अज्ञातवास में पांडवों का जूझना, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मनुष्य जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वह कृष्ण की चेतावनी, हरि ने भीषण होकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। वह कर्ण का कृष्ण को जवाब, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल्य समझता हूँ। वह अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह का गिरना, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। अब अंतिम बार मैं आप सभी के लिए रश्मि रथी पढ़ूंगा। जी हाँ, अंतिम बार मैं उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य रक्त बीज से सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह अस्त होने से पहले अपनी अमीट लालिमा पीछे छोड़ गया। अर्जुन से आज अंतिम बार टकराते हुए कर्ण जान चुका था कि जीवन के अंतिम युद्ध में नियति ने उसे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छली है। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन वह वीर लड़ते हुए, दहाड़ते हुए हजारों शत्रुओं को मारकर मरना चाहता था। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध के लिए उकसाया जब कर्ण का रथ फंस गया था, लेकिन अर्जुन सहमा सा था। उनके हाथों में गांडीव भी कांपने लगे थे क्योंकि वह निर्बाध पर वार नहीं करना चाहता था। किंतु भगवान कृष्ण की लीला देखिए, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म के लिए अधर्म भी धर्म होता है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को याद दिलाया कि कैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ, किस प्रकार लक्षागृह में पांडवों को मारने की साजिश रची गई और कैसे वनवास हुआ और कैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अर्जुन ने अपनी भूमिका को समझकर कर्ण को पराजित करने के लिए तैयार हो गया। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो दुर्योधन ने किया वह गलत था, लेकिन पांडवों ने भी बहुत छल किया। गुरु द्रोण को छल से मारा, पितामह भीष्म को शिखंडिनी के पीछे से गिरा दिया गया और सरसैया पर लेटा दिया गया, और कैसे महारथियों को भूमि पर गिराया। फिर क्या हुआ? वही जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण का वध किया। अब मानो पूरी संसार शांत हो गई हो, पूरी भूतल मृत्यु से घिर गया हो। युद्ध का यह महाकवि क्षण दर्शाता है कि धर्म, कर्तव्य और भाग्य कैसे एक अद्भुत संघर्ष का रूप लेते हैं। कर्ण और अर्जुन के बीच इस अंतिम संघर्ष में कर्ण ने अपनी पूरी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, जबकि अर्जुन ने धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया। यह युद्ध हमें सिखलाता है कि जब तक धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं होता, विजय भी अधूरी रहती है। यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि युद्ध के मैदान में वीरता और भाग्य का जश्न
कैसे भी निभाया जाता हो और धर्म की स्वच्छता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। बिना समय गवाए आइए चलिए इस महाकाव्य को पढ़ते हैं। वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों, न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूँ, लिए या दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को, अभय हो वेदता जा अंग अरिका, दुविधा क्या प्राप्त है जब संग हरिका। मैं सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में, भले ही नील ले इस काठ को तो, न पा सकती पुरुष विभाट को तो। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से है यंत्र किसके। जुटे हैं कीर्तियां के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा में पुण्य सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सा धर्म से अद्भुत है वो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विवाह की उर्मियों पर झूमता है। आहा आलोक सयंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतिया निज द्वार खोलो। तपस्या रोज भूषित ला रहा हूँ, चाहा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यर्थ मन को। लगा सर एक ग्रीवा से संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वा मिलकर तपन से। उठी कौतन्य की जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश में सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ में सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यथित था बोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो क्या गया, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जयी उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी से हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास से आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था या कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन या विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में भी मर सकेगा। इसी की त्रास में अंतर पका था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुसल विष में बुझे थे बाढ़ क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है या, हुई सौभाग्य से ही जीत है या। नहीं यदि आज वह कल सोता, ना जाने क्या समर का हाल होता। उदासी से भरे भगवान बोले, ना भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या।
समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं किंतु क्लांत मन है। ना हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे ताजता उसी को मानता है। मगर जो भी हो, मनुज सुवृष्ट था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मणीय था, मन संयती था। हृदय का निष्पट पावन क्रिया का, दलित तारक समुदाय क्रिया का, बड़ा बेजोड़दारी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या छिप कर न दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा हुआ आज रण में निश्चय होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष व हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, सुखी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत ही बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आह वह शील में कितना विरत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पिता माँ की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ रश्मि रथी से जुड़ने के लिए। रश्मि रथी की संपूर्ण प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको रश्मि रथी की सारी एपिसोड्स एक क्रमशः मिल जाए। धन्यवाद।